दरभंगा में हथियार तस्करी के सूचना पर टेक्निकल सेल की टीम रवि दिन विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के दूटा लड़का के लो ललक हिरासत में। पुलिस एकरा दोनों लोग से दूटा कारतूस और नशा के कई एक सामान संग ही दूटा मोबाइल का बरामद कलक। दोनों युवक विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का कठहरवारी का बताओल जा रहा है। पुलिस का एकरा दोनों के मोबाइल से कई एक पिस्तौल का फोटो से भेटल। पिस्तौल का बरामदगी के लिए पुलिस से दोनों से पूछताछ के बाद कई एक जगह छापेमारी से कर रहा है। थाना के थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त होती है। दोपहर कुछ लोग हैं जो से पिस्टल लहरा रहा है हमारे शोरूम के पास और गश्ती के मामले में ही कार्रवाई करके उस लड़के को गिरफ्त में लिया गया। उसके पास से कुछ मादक पदार्थ वगैरह रिकवर हुए। पूछे जाने पर उसने अपना नाम रोहन कुमार बताया। आर्म्स वगैरह के बारे में पूछे जाने पर उसने अपने एक दूसरे सहयोगी का नाम बताया जो आर्म्स लेकर इसके पास आने वाला था। फिर पूरी रेड प्लान की गई और बड़ी चालाकी से उसे बुलाया गया। वीडियो कॉल वगैरह पर प्रलोभन देकर इन लोगों के बीच कुछ आर्म्स की डील थी। दूसरा लड़का पैसे दिए जाने की शर्त पर आने को तैयार हुआ। पैसे प्लांट किए गए और इसे ट्रैप करके बुलाया गया। आने के बाद इसके पास जो दूसरा लड़का है जिसका नाम यश राज है उसके पास से 2 गोलियां बरामद हैं और विशेष पूछताछ की जा रही है। सर कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है? ये 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों ये स्थानीय हैं। अभी तक तो कोई आपराधिक इतिहास पता नहीं चला है, लेकिन जैसा इनके बात विचार से और इनका मॉडस ऑपरेंडी है उसे लग रहा है कि ये धंधे में संलिप्त रहे। सर क्या क्या बरामद हुई है इसके साथ? मोबाइल है और 2 लाइव कार्टिजेस हैं। सर पूछताछ में सर कुछ बताया है कि अभी पूछताछ की जा रही है। कुछ सर सिरप वगैरह ये बरामद हुई है क्या? हाँ कोरेक्स के कुछ इम्पोर्टेंट तो सर जो बंदूक की भी बरामदगी की जाएगी सर? उस विषय में इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक कोई स्वीकृति नहीं की गई है, लेकिन पूछताछ की है। सर किसने कहा था कि पिस्टल लेके आओ और हम पैसा की डील की बात? जो पहला व्यक्ति जो पकड़ाया था रोहन कुमार, उसने बताया कि इसका जो दूसरा साथी है यश राज उसके पास आर्म्स है और उसे दिए जाने की बात है। तो इसी के माध्यम से वीडियो कॉल करके पैसा वैसा दिखाते हुए उसे बुलाया गया और वो पुलिस ने बुलाया। सर दोनों यहीं के रहने वाले हैं। दोनों स्थानीय हैं। सर क्या लगता है इसका गिरोह भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पूछताछ की जा रही है। सर जिस प्रकार से सर शहर में आर्म्स पकड़ाया जा रहा है विभिन्न थानों में और पुलिस पकड़ भी रही है, तो सर इस पर कुछ विशेष अभियान चलाकर और कुछ इस पर कार्रवाई की जा सकती है सर? देखिए हाल ही में जो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्राइम मीटिंग की गई उसमें भी कहा गया है कि निरंतर बाइक चेकिंग बढ़ाएँ, बाइक चेकिंग और पेट्रोलिंग को सघन करें ताकि इस तरह के जो भी अपराधी हों वो गिरफ्त में आए। उसे क्रियान्वयन में लाया जाएगा। बाइक चेकिंग निरंतर होगी और भी कुछ ऐसे जगह कुछ स्पॉट्स अगर ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी स्थानीय लोगों को हो या आप लोगों को हो तो हमें क्या सूचित करें। सर जिम की भी बात कहीं से आ रही है शायद इसमें, जैसे कि जिम ठीक है, उसे भी हमने संज्ञान में लिया है। दवा है और इसका कितना घातक है एक आदमी? ये दवा कोडीन कंटेनिंग ड्रग है। दोनों में कोडीन फॉस्फेट है। ये दोनों दवा नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत आता है। ये दवा नशीली है। इसके अत्यधिक सेवन से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसे निर्माण पर रोक लगा दिया गया। अब ये दवा निर्माण नहीं हो सकती, परंतु कुछ निर्मित औषधियाँ जो बाजार में है वही इस तरह से बरामद हो रही है। सर कब की निर्मित है और कब तक? इसका निर्माण एक का तो जुलाई 2023 और दूसरे का मई 2023 का। फिर कहीं ना कहीं चोरी छिपी हुई कंपनियाँ अगर बन रही है तो गलत तरीके से बनाया जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्री के लाइसेंस तो अभी गजट के अनुसार हम रेट भी दिया रिपोर्ट में के अनुसार इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके निर्माण पर रोक लगाई गई है। कोडीन से नशा पर कंट्रोल किया जा सकता था, इसके निर्माण पर रोक लगाई गई। आपका परिचय? शंभूनाथ ठाकुर, इंस्पेक्टर।